नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग बिहार में बढ़ते अपराध से परेशान हैं। और आज इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं ने पटना में ही नहीं पूरे बिहार में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। सीएम नीतीश से कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की, लेकिन सरकार का दावा है कि बिहार में जंगल राज नहीं, कानून का राज है। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आखिर क्या वजह है सर कि आप लोग को सड़क पे उतरनी पड़ गई? पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, बिहार की पहचान पूरे देश में सुशासन की सरकार के रूप में था और हम सब लोग को इस पर गर्व भी था कि बिहार का। और माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार कहा करते हैं अपने मीटिंगों में कि बतावा 5 बजे के बाद, बेरडू के बाद कोई घर से औरत निकला हली पहले। ये सामान्य तौर से सभी जगह कहा करते हैं। मेरे पास कल एक व्यक्ति आए जो रूपसपुर धनौत के रहने वाले हैं, पटना में ही। जी। और उनकी बेटी गोल इंस्टीट्यूट से पिछले सितंबर 2023 में पढ़ के 7 बजे निकली है क्लास से, और रूपसपुर थाने में इस केस को दर्ज कराया गया, लेकिन आज तक उस लड़की का आता पता नहीं है। यह है सुशासन का पहचान। अब आप देख रहे हैं कि जहां तहां हत्याएं हो रही है। हत्या का बाजार बहुत तेजी से गर्म हो गया है। हत्या, लूट, अपहरण की घटनाएं तो आ ही नहीं पा रही है, और अपहरण की घटनाएं हो रही है तो पुलिस उसको दर्ज नहीं कर पा रही है। इस तरह की एक नहीं, अनेकों वारदातों की जानकारी है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हम आपको देंगे कि दिल्ली में, बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली भी है इन्हीं की और बिहार भी है इन्हीं की। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गृह विभाग है, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का रिपोर्ट देख लीजिए कि क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कह रहा है। कहीं ज्यादा वो कोई विपक्ष का नहीं है, महागठबंधन का नहीं है। वो जो रिकॉर्ड है प्रकाशित, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा है। उसमें क्या बिहार का चेहरा बता रहा है। तो पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की अब कोई चीज नहीं रह गई है। लूट हो रही है, दुकानों की लूट हो जा रही है, बिल्कुल सर, बैंकों की लूट हो रही है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले ही जो पुलिस मुख्यालय है, पुलिस हेडक्वार्टर है बिहार का, वहाँ से एक जो है जारी किया गया कि 2005 से पहले बिहार में हर रोज़ 11 हत्याएं होती थी, अब 8 हो रहा है। आंकड़ा काफ़ी कम गया है। तो जो तुलना किया गया पुलिस हेडक्वार्टर के जरिए, उसे आप कैसे देखते हैं? पूर्ण रूप से शर्मनाक है। ये लोग होशियारी क्या कर रहे हैं, बुद्धि का खेल इसमें कर रहे हैं कि हत्या भी कई तरह के हत्याओं का कैटेगराइज किए हैं वो। अब पूछना होगा उस आंकड़े में कि किस हत्या का रिकॉर्ड आप प्रकाशित कर रहे हैं 2005 के पहले और आज में। बात समझ रहे हैं ना।
हत्या, लूट, डकैती, चाहे किसी भी तरह की हत्या हो, आदमी का जान जाता है। एक्सीडेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो किसी की गोली से हत्या होती है, पीटने से हत्या होती है, मॉब लिंचिंग से हत्या, सब तो हत्या है। हत्या क्या है? क्या आप निकाल के देख लीजिए, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो क्या कहता है, किसकी बढ़ी है? हत्या नहीं बढ़ी है तो पुलिस विभाग इसका जवाब दे। मैं ये कहना चाहता हूं। और पूरे बिहार में इस समय आदमी दहशत में है, और ये सुनियोजित भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब क्या देखा हमने, मैं थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहा हूं, आपको दूसरे किस्म की हत्या की बात कर रहा हूं। क्या होने जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम। कहते हैं कि संविधान के हम रक्षक हैं और संविधान को प्रणाम करते हैं और संविधान के सिर झुका के उस पर सिर ठिकाते हैं। ये प्रधानमंत्री, ये दिल्ली की सरकार जिस संविधान के ऊपर सर पटक करके उसको प्रणाम करते हैं, उस संविधान में क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आप कहीं की दुकान में लिखो कि तुम किस नाम से हो, किस धर्म के हो। और बिहार में भी इसकी मांग हो रही है। ये सब संविधान विरोधी आदमी हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं। जो इस तरह का डिमांड करता है उसके ऊपर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और उसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। बिल्कुल सर, लेकिन जब भी आप लोग जो सरकार है उसका विरोध करते हैं, चाहे वो मौका कोई भी हो, वो सीधे जंगल राज पे चले जाते हैं, वो 20 साल पुराने मामले पे चले जाते हैं। तो आखिर आप लोग क्यों नहीं इसका मजबूती के साथ जवाब दे पाते हैं? आज भी जंगल राज की तुलना क्यों की जाती है? देखिए, यही तो बात है। मुख्य में आप चला सकते हैं, लेकिन जनरल जो मुख्य धारा की मीडिया है वो किसके हाथ में है अभी? क्या किसी कमजोर वर्ग की बात करता है? क्या कोई निष्पक्ष बात करता है? अरे भाई, अब तो हम लोगों ने टीवी देखना ही बंद कर दिया है, अखबार पढ़ना बंद कर दिया है सामान्य तौर से, क्योंकि वो एक पक्षीय बात करती है, एक पक्षीय बात दिखाता है, निष्पक्ष भाव से तो कोई करता नहीं है। और यही कारण है कि अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर खतरा उत्पन्न हो गई है, यही कारण है कि संविधान पर खतरा उत्पन्न हो गई है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं संविधान बचाओ, देश बचाओ। नीतीश जी समीक्षा की है लॉ एंड ऑर्डर की बिहार की, और बोले हैं किसी तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिहार में डीएम और एसपी के तबादले होते हैं, और जिस तरह से भेदभाव किया जाता है प्रशासनिक अफसरों के बीच, तो क्या आपको लगता है कि कुछ सुधार आएगा इस मीटिंग से? अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बचेगा? सभी डीएम और एसपी से पूछा गया है कि आपका थाना प्रभारी, आपका बीडीओ, आपका सीओ किस जाति का है। इसका मतलब क्या है जाति पूछने का? सब कुछ तो रिकॉर्ड में है, लेकिन पूछा जा रहा है। लेकिन अब इसका प्रमाण खोजिएगा अगर, तो हम आपको नहीं बता सकते हैं किसने कहा, कैसे कहा, क्या है बात। लेकिन इस तरह का एक सर्वे चलाया जा रहा है, तो हम नहीं जानते कि सरकार क्या इसके सहारे करना चाहती है। इससे केवल एक ही बात होगी कि समाज में सामाजिक तौर से विषमता पैदा होगी। उस विषमता से शासन व्यवस्था पर असर पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ेगा। और यही कारण से हम लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने आज आक्रोश मार्च निकाला कि भाई, अब मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो जाती है, ठीक बात है, चाहे जो भी कारण हो, पकड़ लिए गए हों अपराधी, हत्या तो हो गई ना, उनका क्या दोष था? हत्या तो हो गई। इसका मतलब है
कि आपका थाना सक्रिय नहीं है, आपका पुलिस सक्रिय नहीं है, आपकी तंत्र व्यवस्था जो है लॉ एंड ऑर्डर की वो सक्रिय नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। ये आमतौर पे ये आरोप लग रहा है डीजीपी पर कि वो उनसे डीआईजी स्तर के अधिकारी भी अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना पड़ता है उन्हें, और वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं। तो आपको लगता है कि सचमुच जिस तरह से वो एक कड़क अधिकारी के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही है, डीजीपी इसके लिए जिम्मेदार हैं? आरएस भट्टी का बैक हिस्ट्री अच्छा रहा है, और किन कारणों से क्यों नहीं मिल रहे हैं कि मिल रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सामान्य तौर से पटना में भी वो पहले रहे हैं और एक कड़क अधिकारी के रूप में उनका रेपुटेशन रहा है। हम आशा और विश्वास रखते हैं कि वो इस दिशा में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में अग्रसर होंगे जरूर, लेकिन किस बाधा के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। बिल्कुल। तो बिहार में अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। चारों तरफ से हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं हर रोज आ रही है। लोगों में खौफ है, लेकिन सरकार कहती है कि अपराध नियंत्रण में है, जंगल राज नहीं है, सुशासन है, और बैक में जाकर जंगल राज से अपनी सरकार की तुलना कर विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहती है। लेकिन पब्लिक तो सब कुछ जानती है। आखिर पब्लिक को सीएम नीतीश क्या जवाब देंगे? फिलहाल इतना ही।